हेलो दोस्तों। स्वागत है मेरे चैनल एग्जाम लक पर। जैसे कि आपको निरक्षीय स्थिति के बारे में हम आपको बता रहे थे, तो क्वेश्चन जो है आपको हमने अच्छी स्थिति में डेरिवेशन करा दिया था और ये अच्छी स्थिति में बेहतरीन तरीके से आपको बताने वाले हैं। तो निरक्षीय स्थिति के लिए आपको वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालने के लिए दिया आता है, तो आज उसी के बारे में चर्चा होने जा रही है। तो निरक्षीय स्थिति के बारे में आपको हम बताएंगे। तो सबसे पहले हम इसका फिगर बना लेते हैं कि निरक्षीय स्थिति का फिगर कैसे बनता है आखिर। ठीक है, तो आपको समझा देते हैं निरक्षीय स्थिति के बारे में। तो सबसे पहले आपको एक द्विध्रुव बनाना है, ऐसे करके द्विध्रुव बना लीजिए। ठीक है, और यहाँ से कुछ निरक्षीय वायु बिंदु में एक बिंदु मान लेना है जिसको आप पी कहेंगे। यहाँ से स्मॉल आर दूरी रहेगी। ठीक है, ये आपका बिंदु पी रहेगा जहाँ पर आपको वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। ये इससे स्मॉल आर दूरी रहेगी, ये इससे स्मॉल आर दूरी रहेगी, आप जानते ही हैं क्या रहेगी, स्मॉल आर दूरी। ठीक है, और इसे हम प्लस क्यू आवेश देंगे और इसे हम माइनस क्यू आवेश देंगे। और यहाँ से आप देखते हैं बीच में एक बिंदु है, यहाँ से यहाँ तक की इसकी एल दूरी रहेगी और इसकी भी एल दूरी रहेगी, आप जानते ही हैं। ठीक है, तो इन दोनों की जो है एल एल दूरी रहेंगी। ठीक है, तो एल एल। अब क्या होगा कि आप इसमें पाइथागोरस लगाएंगे। इसको थीटा अगर मानते हैं, इसको अगर आप थीटा मानते हैं, तो यदि पाइथागोरस आप लगाते हैं, इसको आप ए मान लीजिए, इसको आप बी मान लीजिए। तो पाइथागोरस प्रमेय से आप लगाएंगे तो इसको आप ओ मान लीजिए, तो त्रिभुज ए ओ पी में लगा दीजिए। तो त्रिभुज ए ओ पी में, ए ओ पी में, ठीक है, पाइथागोरस प्रमेय से। तो जब पाइथागोरस प्रमेय से लगाएंगे इसको, तो आप जानते ही हैं तो क्या आने वाला है, कर्ण स्क्वायर जानते ही होता है। तो कर्ण हो जाएगा ए पी यानी ए पी स्क्वायर बराबर लंब हो जाएगा ओ पी यानी ओ पी स्क्वायर प्लस आधार हो जाएगा ओ ए यानी ओ ए स्क्वायर। क्लियर है? क्लियर है, हमने यहाँ तक लगा दिया पाइथागोरस। अब आपको पता है कि ए पी आपको निकालना ही है, तो ए पी स्क्वायर बराबर ओ पी कितना दिया गया है, एल दिया, आर दिया गया है, कितना दिया गया है, आर दिया गया है, तो ये आर स्क्वायर हो जाएगा प्लस, और ये कितना दिया है एल, तो एल स्क्वायर हो जाएगा। क्लियर है? तो अब ए पी निकालना है तो रूट के अंदर आ जाएगा, तो ए पी जो है अंडर रूट के अंदर आ जाएगा आर स्क्वायर प्लस में एल स्क्वायर, ये अंडर रूट के अंदर आ जाएगा। अब आप जानते हैं कि जो ए पी है, जो आपका ए पी है वो किसके, बी पी के बराबर होगा। ए पी और बी पी के बराबर होगा ना। ये वाली दूरी, आपको ये वाली दूरी दिख रही है जो ए पी वाली, यानी आपको ये वाली जो दूरी दिख रही है, ठीक है, ये वाली और ये वाली, ये दोनों आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। तो इसीलिए आपको क्या करना है, यहाँ लिख देना है, यहाँ लिख देना है कि ए पी जो है वो किसके बराबर है, बी पी के। इसीलिए सबके बराबर क्या आ जाएगा, अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस में एल स्क्वायर। तो दूरी आपको पता हो गई है ना। अब किसी चीज़ के लिए जब दूरी आपको पता है तो आप आराम से कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, है ना, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आएगी, है ना। समझ रहे हैं आप? तो यहाँ पर जो है आपको जब दूरी पता है तो आप यहाँ से आराम से कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आप प्लस क्यू आवेश के कारण आप निकालेंगे, निकालेंगे कि नहीं निकालेंगे, आप प्लस क्यू आवेश के कारण, समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं, प्लस क्यू आवेश के कारण निकालेंगे। हमने इतना आपको बता दिया, दूरी भी आपको बता दी, आप आराम से निकाल लिए पाइथागोरस से, कोई प्रॉब्लम नहीं आई। अब हम नेक्स्ट पेज में चलते हैं और आपको बताते हैं कैसे करना है। ठीक है, तो नेक्स्ट पेज में हम आ गए हैं। अब आपको प्लस, पहले आपको देखना होगा प्लस क्यू आवेश के कारण। तो जब प्लस क्यू आवेश के कारण आप निकालेंगे, किसके कारण निकालेंगे, प्लस क्यू आवेश के कारण निकालेंगे। तो प्लस क्यू आवेश के कारण जो होगा, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता जब निकलेगी, प्लस क्यू आवेश के कारण, प्लस क्यू आवेश के कारण यदि निकालेंगे आप, तो क्या आने वाला है आपके पास, आपके पास आने वाला है ई वन। ई वन बराबर 1/4 पाई एप्साइलन नॉट क्यू अपान अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब यहाँ पर ये ई वन आ गया है। अब आपका यहाँ पर पता है ना कि रूट हटेगा और स्क्वायर हट जाएगा, तो इसीलिए इसको आगे चलते हैं लेकर। तो ये आ जाएगा ई वन बराबर 1/4 पाई एप्साइलन नॉट क्यू अपान ब्रैकेट में आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, क्योंकि रूट हट गया, स्क्वायर हट गया। अब ई टू निकाल लीजिए इसी प्रकार।
जब इस E2 निकालेंगे माइनस क्यू आवेश के कारण, तो ये आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के Q/r² प्लस L² दूरी बराबर होंगे। तो दोनों को हमने ले लिया। अब आपको पता है कि दोनों आपने ले लिया है, तो दोनों आ गए E1 और E2। अब आपके पास E1 और E2 आ चुके हैं। अब क्या करना है, दिक्कत नहीं है। अब आपको परिणामी तीव्रता लिखनी है। तो परिणामी तीव्रता क्या होगी, E बराबर होगा E1 cos थीटा प्लस में E2 cos थीटा, यही तो परिणामी होगा। तो ये E बराबर क्या आ जाएगा, E1 प्लस E2 ब्रैकेट में बंद, cos थीटा को बाहर रख दीजिए। समझे आप, cos थीटा को क्या कर दीजिए, बाहर रख दीजिए। क्लियर, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब यहाँ पर आपको क्या करना है, E1 और E2 पहले cos थीटा का मान निकालना है। तो cos थीटा आप जानते हैं कि लंब बटे कर्ण से निकलेगा, है ना, यानी आधार बटे कर्ण से निकलेगा। तो cos थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटे कर्ण होता है। तो आधार उसके लिए L था और कर्ण कितना था, √r² प्लस L²। आप फिगर में देख सकते हैं, है ना, आपके फिगर में बना ही होगा, आप फिगर में देख लीजिए कि आधार इसका जो है L लिया जाएगा, कर्ण जो √r² प्लस L² लिया जाएगा। तो cos थीटा का मान भी आ गया। अब आपको पास जब सीधे यहाँ पर वैल्यू रख देनी है, तो E बराबर E1 का मान रखना है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के Q/r² प्लस L² प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के, यहाँ पर भी आएगा Q/r² प्लस में L²। अब ये ब्रैकेट में बंद कर दीजिए दोनों को, और नीचे यहाँ पर क्या लिखना है, cos थीटा। क्या लिखना है आपको, cos थीटा लिखना है। समझ रहे हैं ना आप। तो अब जब cos थीटा लिखना है तो आगे की ओर चलते हैं। अब आगे की ओर क्या होगा कि आपने यहाँ पर cos थीटा का मान रखा, तो E बराबर आपके पास आ गया। यहाँ पर आप पिछले वाले पेज में देख सकते हैं कि E बराबर आपके पास क्या आया है। पिछले वाले पेज में देख सकते हैं कि E1 cos थीटा E2 cos थीटा आया है। E1 प्लस E2 cos थीटा आ गया। cos थीटा का वैल्यू आ गई L/√r² प्लस L²। और यहाँ पर 1/4 पाई Q/r² प्लस L²। और ये भी दोनों सेम है, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, आपस में जुड़ जाएंगे, है ना। तो जब आपस में जुड़ जाएंगे तो आप यहाँ देख सकते हैं कि क्या आएगा कि E बराबर आएगा आपका, यहाँ पर आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के, और यहाँ पर ये हो जाएगा 2Q, और ये हो जाएगा R² प्लस L²। cos थीटा का मान रख दोगे तो L/, इसको हम लिख सकते हैं R² प्लस L² की पावर 1/2, है ना, कि पावर कितना कर दोगे, 1/2 कर दोगे। अब ये पावर 1/2 हो गई, ध्यान से देखना, ये पावर 1/2 है, कंफ्यूज ना होना, 1/2, ठीक है। तो ये पावर 1/2 और ये पावर 1, ये आपस में जुड़ जाएंगे, है ना। जब आपस में जुड़ जाएंगे तो ये आपके पास क्या आएगा, E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के, ये हो जाएगा 2Q, और ये जुड़ जाएगा R² प्लस L² की पावर 3/2 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 3/2 हो जाएगा, ये भी जानते हैं आप, है ना। अब जब 3/2 हो जाएगा, अब आपको पता है कि यहाँ पर 2Q आ गया, ये R² प्लस L² आ गया, है ना। अब आपको यहाँ पर इसको सॉल्व करना है, ठीक है, क्या करना है, सॉल्व करना है। और इसके साथ आपका L भी आएगा, क्योंकि L भी तो ना, 2LQ आ गया आपका। तो यहाँ पर आ जाएगा E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के 2LQ की जगह हम क्या लिख सकते हैं, P लिख सकते हैं। और यहाँ पर R² और L² की पावर कितनी हो जाएगी, 3/2। अब R जो है वो छोटा होगा विद्युत से, तो R इस लेस देन L हो जाएगा। तो R, अब L क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा R के अकॉर्डिंग। तो जब R के अकॉर्डिंग ये 0 हो जाएगा तो आपके पास क्या आने वाला है, E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के P/R की घात 2 गुणे 3/2। तो 2 से 2 कट जाएगा, आप जानते ही हैं। जब 2 से 2 कट जाएगा तो आपके पास कितना आने वाला है, तो E बराबर आपके पास आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के P/R³। और यही तो व्यंजक आता है, आप जानते ही हैं, यही व्यंजक आता है आपका। तो आपके पास जो व्यंजक आ जाएगा यही आ जाएगा। तो आगे की ओर अगर बढ़ेंगे आप बताएंगे, तो इसको हम बता दें कि ये कितना आ जाएगा, E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के P/R³ आ जाएगा। इसी का मात्रक न्यूटन प्रति कूलाम हो जाएगा। आराम से इसका व्यंजक प्राप्त हो जाएगा, आपको समझ रहे हैं ना। तो अब यहाँ पर K बराबर आप 1 रख दीजिएगा, और फिर इसके बाद ये आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P/R³। आराम से आ जाएगा, कोई दिक्कत ही नहीं है। इसका 9 × 10 की घात 9 मान होता है, ठीक है।
तो निरक्षीय स्थिति के लिए आपको व्यंजक समझ में आ गया होगा, आई होप। समझे कि नहीं समझे? तो ये निरक्षीय स्थिति के लिए रहा। अब एक बार अब इसे रिपीट कर लीजिए, फिर से समझ लीजिए क्या होता है। अब नीचे अगर चलते हैं, ऊपर चलते हैं, अगले पेज में चलते हैं, शुरू से एक बार और समझा देते हैं आपको। तो हम ये पहले पेज में आ चुके हैं। आप यहाँ फिगर देखिए, फिगर बना हुआ है आपका, समझे? ये आपका फिगर बना हुआ है, ये आपके पास फिगर है, आप देख सकते हैं। निरक्षीय के लिए हमने फिगर बनाया, ये फिगर आपके पास बना हुआ है, और इसे आपने क्यू मान लिया, इसे क्यू ये मान लिया क्यू, ये भी क्यू मान लिया, माइनस क्यू है, प्लस क्यू है, और ये ए भी है। तो ये वैद्युत दूरी की रचना कर रहे हैं, और यहाँ पी बिंदु पर, स्मॉल आर दूरी पर कोई बिंदु पी है जहाँ निरक्षीय में वैद्युत क्षेत्र तीव्रता ज्ञात करनी है। तो इसको ए मान लिया, इसको पी, इसको ए, इसको बी, और पाइथागोरस लगा दिया ए ओ पी में, त्रिभुज में। तो ए पी स्क्वायर बराबर ओ पी स्क्वायर प्लस ओ ए स्क्वायर। तो पाइथागोरस से आपकी दूरी आ गई ए पी बराबर, तो ए पी और बी पी दोनों बराबर हैं, तो ये आपका दोनों दूरियां बराबर आ गई आपकी। अब आपको प्लस क्यू आवेश के कारण लगा देना, प्लस क्यू आवेश के कारण लगाया है, तो प्लस क्यू आवेश के कारण क्या आ जाएगा, E1 आ जाएगा 1/4 एप्सिलॉन नॉट क्यू अपान अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। और E1 आ गया, तो यहाँ पर यह क्या हुआ, रूट हट गया, स्क्वायर हट गया, तो आपके पास E1 आ गया 1/4 एप्सिलॉन नॉट के क्यू अपान आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। अब इसी प्रकार माइनस क्यू आवेश कारण E2 निकाल लीजिए, 1/4 एप्सिलॉन नॉट के क्यू अपान आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, तो E2 आ गया। अब इसके बाद आपको परिणामी निकालना है। परिणामी निकालने के लिए आपको पता है कि E बराबर E1 cos थीटा प्लस E2 cos थीटा लिखना होगा। तो हमने E1 cos थीटा प्लस E2 cos थीटा लिख दिया। अब इसके बाद ये E बराबर क्या आ जाएगा, E1 प्लस E2 cos थीटा बाहर हो जाएगा, कॉमन हो जाएगा, है ना, आप जानते ही हैं। और इसके बाद जब कॉमन हो गया तो आप जानते हैं cos थीटा की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। तो फिगर से क्या आ जाएगा, cos थीटा बराबर लंब बटे आधार, मतलब आधार बटे कर्ण। तो आधार बटे कर्ण आएगा, तो आधार L था, कर्ण अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर था, तो cos थीटा की वैल्यू भी आ गई। अब इसके बाद E बराबर, इसको जो रख दिया यहीं पर मान, समझे कि नहीं समझे? यहीं पर E का मान E1 का और E2 का मान रख दिया, और cos थीटा का मान रख दिया। तो E1 और E2 का मान हमने रख दिया, इतना आ गया। तो cos थीटा यहाँ लिखा रहा बाहर अभी। अब ये दोनों सेम है, तो दोनों जुड़ जाएंगे। जब ये दोनों जुड़े तो आपके पास आ गया E बराबर 1/4 एप्सिलॉन नॉट के 2Q अपान आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, और cos थीटा का मान रख दिया L अपान अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर की पावर 1/2, है ना। ये पावर 1/2 है, आप कंफ्यूज ना होना, ये एल स्क्वायर की पावर 1/2, समझे आप? एल स्क्वायर की पावर 1/2, आप एल को भी सही से बना लीजिए वरना आप कंफ्यूज हो जाएंगे। एल स्क्वायर की पावर 1/2। अब ये 1/2 और ये इसकी पावर 1, ये दोनों आपस में जुड़ जाएंगी। तो जब आपस में जुड़ेंगी तो ये आ जाएगा 1/4 एप्सिलॉन नॉट के 2LQ अपान आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर का पावर 3/2। 1/2 और 1 जुड़ेगा 3/2 नहीं होगा, कैसे कैसे होगा 3/2? देखो ध्यान से, 1 प्लस 1/2 ये जुड़ जाएगा, तो 2 एकम 2 1 3, यानी 3/2 पावर आता है कि नहीं आता, तो इसलिए 3/2 हो गया पावर। अब यहाँ पर आपको पता है कि ये 12Q क्या होता है, वैद्युत द्विध्रुव P होता है, तो हमने इसको P मान लिया। तो 1/4 एप्सिलॉन नॉट के P अपान आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर की पावर 3/2। अब R जो है L से छोटा है, बार बार छोटा है, तो ये L क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। तो R की पावर स्क्वायर थी, 3/2 बाद में आया, 2 से 2 कट गया, तो R क्यूब बचेगा आपका, 2 से 2 कट गया, R क्यूब बच गया। तो ये बराबर 1/4 एप्सिलॉन नॉट क्यूब P अपान आर क्यूब, यही आपका व्यंजक आता है। और आप देख सकते हैं आराम से, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है ना। यही आपका क्या आता है, व्यंजक आता है, कोई दिक्कत यहाँ तक कोई परेशानी नहीं है। अब नीचे आप देख लीजिए कि आप के बराबर 1 रख दीजिएगा, तो आपके पास के बराबर 1 रखने पर E बराबर 1/4 एप्सिलॉन नॉट P अपान आर क्यूब आ जाएगा, तो न्यूटन प्रति कूलम जिसका मात्रक होगा। और यही आपका डेरिवेशन है, आराम से समझ गए होंगे आप। निरक्षीय स्थिति के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं आई होगी अब, है ना। तो अच्छी स्थिति हमने पहले वीडियो में बता दिया था, निरक्षीय स्थिति हमने दूसरे वीडियो में बता दिया आपको, ठीक है। तो आपको ये तीनों डेरिवेशन आई होप समझ में आ गए होंगे। अब इसके बाद आपका जो अगला जो डेरिवेशन आएगा वो आपका स्थिति ऊर्जा के रूप में रहेगा, घुमाने में किए गए कार्य के रूप में रहेगा, है ना। तो बहुत सारे आपके डेरिवेशन करवाने वाले हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आप एक या दो भी डेरिवेशन करते हैं तो बहुत ही बेहतरीन तैयारी हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। आज न्यूमेरिकल सीरीज के लिए मेरे पास टाइम नहीं है, आपको हम न्यूमेरिकल सीरीज जो है पहले कॉन्टेक्ट बनाएंगे, न्यूमेरिकल सीरीज के लिए कॉन्टेक्ट बनाना पड़ेगा। तो कॉन्टेक्ट बनाने के बाद आपको हम बेहतरीन तरीके से न्यूमेरिकल सीरीज भी कराएंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको इसी तरह की वीडियो रोज शानदार मिलती रहे बेहतरीन तरीके से। तब तक के बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट।